बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। उन सभी बच्चों के लिए MSWDS का बेस्ट कंटेंट के साथ न्यू बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी को एक अच्छे तरीके से तैयारी करना है जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% मिल सके। उन सभी बच्चों तक भी वीडियो शेयर कर दीजिए जो MSWDS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी को भी MSWDS का नोट्स और PDF मिल सके। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर अब डेली शाम के 7 से 8 बजे डेली आप लोगों को MSWDS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोगों को क्लासेस का नोट्स और PDF टेलीग्राम पे मिल सके। इस कोर्स को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोगों को मैं हर क्लास में बता रहा हूँ कि पहले हम थ्योरी कवर कर रहे हैं। अभी जो हमारा पोर्शन चल रहा है वो थ्योरी का चल रहा है। उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिससे कि हमारा हर कॉन्सेप्ट से, यानी कि हर कॉन्सेप्ट और हर टॉपिक से हमारा कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद हम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी कि MCQ क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को हर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आपका टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इन तरीकों से आप लोगों को मैं बेहतर तैयारी करवाने वाला हूँ। इससे पहले देख सकते हो आप, हम ये क्लासेस कर चुके हैं, जिस पे मैंने मार्क कर रखा है, ये क्लासेस कर चुके हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गियर बॉक्स के बारे में। अगर इससे पहले आपने पूरी क्लासेस नहीं देखी है तो सीक्वेंस वाइज देख लीजिए, क्योंकि सारे क्लासों को सीक्वेंस वाइज लगाया गया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे गियर बॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गियर के बारे में, ठीक है। तो गियर बॉक्स किस प्रकार वर्क करता है, क्या काम होता है गियर बॉक्स का, ये मैं आप लोगों को आज पूरा क्लियर करने वाला हूँ। मेन चीज गियर बॉक्स का 3 चीज ध्यान रखना, शुरू में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गियर बॉक्स का पहला जो काम होता है हमारा, टॉर्क और स्पीड को चेंज करने के लिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि टॉर्क और स्पीड को चेंज करने के लिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है। दूसरा, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, किसी छोटे गियर से अगर बड़े गियर को घुमाया जाए, ठीक है, अगर किसी छोटे गियर से बड़े गियर को घुमाया जाए तो क्या होगा, टॉर्क तो ज्यादा मिलेगा लेकिन स्पीड कम होगा, क्योंकि छोटा गियर जितने बार में 2 बार घूमेगा उतने बार में बड़ा गियर एक ही बार घूमेगा, तो हमें स्पीड तो कम मिलेगा लेकिन टॉर्क ज्यादा, घुमाने की शक्ति ज्यादा मिलेगी। इसी तरह अगर बड़े गियर के द्वारा छोटे गियर को अगर घुमाया जा रहा है तो हमें स्पीड तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन क्या होगा, टॉर्क उस टाइम कम मिलेगा, क्योंकि बड़े गियर द्वारा छोटे गियर को घुमाया जा रहा है। तो बड़ा गियर जब तक एक चक्कर घूमेगा उतने देर में छोटा गियर को 2 चक्कर घुमा चुका होगा, तो क्या होगा, स्पीड हमारी बढ़ गई, लेकिन वहां पर टॉर्क आप लोगों को कम मिलेगा, ठीक है। ये 3 चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा गियर बॉक्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। चलिए पूरा अब अच्छे से क्लास और करते हैं, और नोट्स बनाने के लिए कॉपी लेके बैठ जाइए। हर क्लास में आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोग आराम से नोट्स बना सको और बाद में आप लोगों के काम आ सके। गियरबॉक्स पावर ट्रांसमिशन सिस्टम एक अहम पार्ट होता है जब इंजन के मिली आउटपुट शाफ्ट की स्पीड और टॉर्क समान रहते हैं और हमें वाहन कार को किसी घटिया हिल्स पर चढ़ाते हैं तो टॉर्क की जरूरत पड़ती है, और नॉर्मल रोड पर हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है। इसलिए गियर के समूह से पहले निर्धारित स्पीड और टॉर्क से अलग अलग रेशियो देने के लिए इंगेज किए जाते हैं और गियरबॉक्स में बंद कर देते हैं, ताकि गियर बॉक्स कहते हैं, और गियर बॉक्स में एक जॉयस्टिक से गियर चेंज करते हैं। क्या होता है, बहुत सारे गियरों के समूह को एक गियर बॉक्स में बंद किया जाता है, ताकि हमें, जो अभी मैंने आपको छोटा और बड़ा गियर बताया, उस सीक्वेंस में एक गियर को लगाया जाता है कि जब हमें टॉर्क की जरूरत हो तो हमें टॉर्क ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, और जब हमें स्पीड की ज़रूरत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड मिल सके। और इसको ये चेंज करने के लिए, गियर को चेंज करने के लिए क्या होता है, जॉयस्टिक या गियर लेवर लगाया जाता है। चलिए कितने प्रकार के गियर बॉक्स होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। गियर बॉक्स बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक मैनुअल टाइप ट्रांसमिशन गियर बॉक्स होता है, दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स होता है। मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स किस प्रकार का होता है, चलिए आप लोगों को बताता हूँ। मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में अलग अलग टाइप के गियर रेशियो और स्पीड रेशियो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन होते हैं। यूजर का ड्राइवर खुद चूज करता है जरूरत के हिसाब से स्पीड ज्यादा चाहिए या टॉर्क, फिर सही बैलेंस करने के लिए गियर डालना को कहते हैं। यूजर गियर बॉक्स में डिजाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैनुअल गियर बॉक्स जो होता है, ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, उसको यूज करना थोड़ा कठिन है, पर परफेक्ट ड्राइवर ये समझ सकता है, बाकी सब एक्सपीरियंस पर वर्क करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा गियर बॉक्स होता है, जो हमारा ये
आप लोगों को मैनुअल दिखाया कि मैनुअल जो होता है वो हमें उसके लिए एक्सपीरियंस, यानी कि जो जिसके पास पहले से चलाने की एक्सपीरियंस हो, या आप कह सकते हो जिसके पास तजुर्बा हो वही चला सकते हैं इसको, ठीक है। मैनुअल टाइप गियर बॉक्स को चलाने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है या तजुर्बे की ज़रूरत होती है। अब मैनुअल टाइप गियर बॉक्स के भी 3 प्रकार होते हैं। एक कांस्टेंट टाइप गियर बॉक्स होता है, फिर स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स होता है, और फिर सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स होता है। इसको इन तीनों को हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। दूसरा जो होता है, दूसरे टाइप का जो गियर बॉक्स होता है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स होता है। तो इसका वर्क ये किस तरह करता है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो गियर बॉक्स होता है, गियर रेशियो और स्पीड रेशियो गियर बॉक्स में आई इनपुट शाफ्ट की स्पीड या वाहन की स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना हमें स्पीड चाहिए या फिर कितना टॉर्क चाहिए, उस हिसाब से क्या होता है इनपुट शाफ्ट का स्पीड मेंटेन करता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में गियर अपने आप बदलते हैं और स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज होने पर पैडल क्लच मैनुअली यूज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स रखा गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या होता है स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑटोमेटिक काम किया जाता है। अब चलिए मैनुअल टाइप जो हमने ट्रांसमिशन गियर बॉक्स पढ़ा था उसके 3 प्रकार पढ़े थे, स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश और फिर सिंक्रो मैश हमने पढ़ा था। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं और किस तरह ये वर्क करता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स एक प्रकार का जो ऑटोमोबाइल में लगता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स एक मैनुअल गियर बॉक्स होता है, यानी कि एक प्रकार का गियर बॉक्स को गाड़ी के ड्राइवर को अपने हाथों से ऑपरेट करना। इस प्रकार के गियर बॉक्स को बॉक्स के अंदर लगे हुए गियर को स्लाइड करते हैं। गियर बॉक्स इंजन के पावर को गाड़ी के पहियों तक पहुंचाने में मदद करता है और गियर बॉक्स का मुख्य काम गाड़ी को चलने की क्षमता के अनुसार टॉर्क और स्पीड को मेंटेन करना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मैनुअल टाइप गियर बॉक्स होता है, इसको क्या होता है ड्राइवर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। गियर लेवर आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर 4 व्हीलर गाड़ियां आपने देखी होगी तो ये ड्राइवर अपने हिसाब से गियर लगाता है, जिस हिसाब से उन्हें स्पीड चाहिए या जिस हिसाब से उन्हें टॉर्क चाहिए जगह जगह पे, वहाँ पे वो अपने हिसाब से स्पीड और टॉर्क बदलते रहते हैं, वो ड्राइवर द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, लिखा हुआ है कि मुख्य काम गाड़ी के चलने और क्षमता अनुसार टॉर्क व गति को उपलब्ध कराना किसका काम होता है, ये गियर बॉक्स का काम होता है। इस बात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद चलाया जाता है तब गाड़ी के टॉर्क ज़्यादा चाहिए और स्पीड कम चाहिए, और जब गाड़ी तेज गति में चलती है तो गाड़ी को टॉर्क कम चाहिए होता है और स्पीड क्या होता है ज़्यादा चाहिए होता है। जब हम गाड़ी हमारी खड़ी स्थिति में है, या आप ही सोचिए कोई सामान खड़ा स्थिति है या फिर अभी स्थिर है, उसको धक्का लगाने के लिए हमें फोर्स की ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है ना। लेकिन अगर कोई चीज़ चल रही है उसमें हमें क्या होता है, उसमें टॉर्क ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, उसमें क्या होता है स्पीड, थोड़ा सा भी धक्का लगाओगे तो स्पीड या फिर कुछ भी हो जल्दी सरक जाता है अगर वो गति में है तो, ठीक है। इसी प्रकार ये होता है कि अगर खड़ी गाड़ी हो तो उसमें टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है लेकिन स्पीड उस टाइम कम रहता है। लेकिन जब स्पीड हमें ज़्यादा चाहिए होता है तो उस टाइम हमें टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, स्पीड की कम ज़रूरत होती है। यही वर्क करता है गियर बॉक्स। इंजन की स्टार्टिंग आरपीएम रोटेशन पर 2000 या 2000 के ऊपर रहता है, इस कारण गियर बॉक्स गाड़ी की ज़रूरत के हिसाब से गति व टॉर्क का संतुलन बनाए रखता है। टॉर्क किसी भी चीज़ को घुमाने में लगने वाला बल होता है, ठीक है। किसी चीज़ को, यानी कि फोर्स आप दे रहे हो किसी स्थिर चीज़ को, तो वो क्या कहते हैं, या तो बल लगा रहे हो उस पर या फिर क्या कहते हैं टॉर्क लगा रहे हैं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स या कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स जो होता है, कंस्ट्रक्शन हम फिगर के द्वारा इसको अब समझेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, ये आप देख सकते हो किस प्रकार ये गियर होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा आउटपुट शाफ्ट है, और ये आप लोगों को एक काउंटर शाफ्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो शाफ्ट आई है इंजन से आई हुई शाफ्ट है ये, ठीक है, जो हमारे आउटपुट शाफ्ट में मिली हुई है जाके, ये हमारा इंजन से आया हुआ शाफ्ट है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में एक केसिंग होती है जिसके अंदर इंजन शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट होता है। 3 शाफ्ट होते हैं, ठीक है। जो एक इंजन से शाफ्ट हमारा लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, मेन शाफ्ट भी कह सकते हो आप उसे, ठीक है। और क्या होता है इंजन शाफ्ट जो होता है एक गियर लगा होता है जो आरपीएम के बराबर घूमता है। इंजन शाफ्ट और इंजन के बीच क्लच लगी हुई थी जो जरूरत पड़ने पर शाफ्ट को इंजन से अलग करती है। इस प्रकार की इंजन शाफ्ट को क्लच शाफ्ट भी बोला जाता है और गियर बॉक्स को क्लच गियर भी बोला जाता है। मैंने इससे पहले क्लच की क्लासेस कराएं,
जब गियर बॉक्स में हमें पावर की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो बीच में क्या होता है, गियर हमारा जो होता है प्रेशर प्लेट और इंजन के बीच एक क्लच प्लेट लगाया जाता है, जो क्या करता है, पावर को तोड़ने का वर्क करता है, और वो क्या करता है, पावर को सिंपली तोड़ देता है, जिससे हमारा पावर आगे की ओर ट्रांसमिशन होना बंद हो जाता है। अब एक काउंटर शाफ्ट किस प्रकार वर्क करता है, तो काउंटर शाफ्ट अलग अलग डायमीटर के गियर में लगे होते हैं। यह गियर क्या होता है, शाफ्ट एक फिक्स रहता है और जो काउंटर शाफ्ट के साथ घूमता है, ठीक है। जो शाफ्ट हमारा मेन शाफ्ट होगा वो एक काउंटर शाफ्ट के साथ मिला रहता है, उसके साथ क्या करता है, ये फिक्स करके इसको घुमाया जाता है। आउटपुट शाफ्ट पर भी अलग अलग डायमीटर के गियर लगे होते हैं, मगर यह गियर शाफ्ट पर फिक्स नहीं रहते, यानी कि गियर शाफ्ट पर लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं, आउटपुट शाफ्ट पर स्प्लाइंस की सहायता से लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव करते हैं। स्प्लाइंस शाफ्ट की लंबाई में शाफ्ट ऊपर कटी हुई हल्की गहरी पट्टियां होती हैं जिनमें गियर फंसे होते हैं। यह गियर शाफ्ट के साथ ही घूमते हैं, साथ ही शाफ्ट भी लंबाई में मूव करते हैं। गियर को फोर्क की सहायता से लेफ्ट या राइट किया जाता है। ऊपर सेलेक्टर एक फोर्क लगा होता है जिसकी सहायता से क्या होता है, यहाँ पे वर्क किया जाता है। काउंटर शाफ्ट से एक आइडलर गियर भी जुड़ा होता है, जो क्या करता है, वो गाड़ी को रिवर्स करने का काम करता है। आइडल गियर क्या होता है, पीछे की ओर लगा होता है, जो उसका मेन ही वर्क ये है कि गाड़ी को रिवर्स करना, ठीक है। और वो रिवर्स करने के यूज में उसको लाया जाता है। गियर स्पीड और टॉर्क को कम और ज़्यादा कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब भी गियर एक बड़ा गियर जिसमें कि गियर टूथ ज़्यादा हो, एक छोटे गियर यानी कि गियर टूथ कम हो, तो ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। अगर छोटे गियर से बड़े गियर को पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो बड़ा गियर छोटे गियर से कम स्पीड में घूमेगा, अर्थात टॉर्क ज़्यादा होगा, स्पीड कम मिलेगी। वहीं बड़ा गियर जो होता है से छोटे गियर को पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तब छोटा गियर क्या होता है, बड़े गियर से ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, अर्थात स्पीड और टॉर्क कम मिलेगा। स्पीड तो हमारा ज़्यादा होगा लेकिन टॉर्क कम होगा। अभी मैंने शुरू में ही आप लोगों को ये बताया था कि अगर किसी छोटे गियर के द्वारा अगर बड़े गियर को घुमाया जा रहा है तो हमें टॉर्क वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा लेकिन स्पीड कम मिलेगी। जब हमारी स्थिर अवस्था में गाड़ी रहती है तो यही छोटे गियर का यूज करके क्या होता है, हमें टॉर्क ज़्यादा की ज़रूरत होती है। ऐसे में हमारा ये से फर्स्ट गियर में ये यूज किया जाता है छोटा गियर, ताकि हमें ज़्यादा ज़्यादा टॉर्क मिल सके। और जो थर्ड फोर्थ गियर होता है उसमें बड़ा गियर यूज किया जाता है, वहाँ पे हमें स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए वहाँ पे गियर को बड़ा किया जाता है, उसके द्वारा फिर गियर को घुमाया जाता है हमें आउटपुट शाफ्ट के गियर को। 4 स्पीड स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, यह ये देखिए न्यूट्रल अवस्था में किस प्रकार होता है, ये सिंपली ये न्यूट्रल अवस्था में, ठीक है। तो न्यूट्रल कनेक्शन में शाफ्ट में आने वाली पावर ट्रांसफर शाफ्ट में जाएगी, मगर काउंटर शाफ्ट के गियर जो आउटपुट शाफ्ट के गियर से कनेक्ट ना हो रहे हैं तो उसके कारण जो होता है आउटपुट शाफ्ट पावर नहीं जाएगी। इस कारण इंजन चालू तो रहेगा मगर गाड़ी नहीं चलेगी। न्यूट्रल में बेसिक यही होता है कि हमारा गियर एक भी कनेक्ट नहीं रहता, लेकिन अगर कनेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, उस टाइम हमारा न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जब रहेगा तो गाड़ी तो हमारी स्टार्ट रहेगी, लेकिन जब पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा यानी कि गियर से पावर नहीं जा रहा दूसरे गियर में, तो उस टाइम क्या होगा, हमारा गियर घूमेगा नहीं, तो हमारा आगे पावर ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। और जब हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट गियर लगाया गया, तो देख रहे हैं ये जो हमारा ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था काउंटर शाफ्ट का छोटा गियर और आउटपुट शाफ्ट का बड़ा गियर है। जहाँ से छोटे गियर के द्वारा क्या होगा, बड़े गियर को घुमाना शुरू करेंगे, तो वहाँ पे हमें टॉर्क तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन स्पीड क्या होगा उस टाइम कम रहेगा। ये जब हमारी गाड़ी खड़ी स्थिति में होती है तो उस टाइम ये वर्क किया जाता है। फर्स्ट गियर कनेक्शन में हम काउंटर शाफ्ट से सबसे छोटे गियर को आउटपुट शाफ्ट से बड़े गियर को कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमें टॉर्क तो ज़्यादा मिलता है लेकिन स्पीड क्या होता है, कम मिलता है। और सेकंड गियर में फिर क्या होता है, ये देखिए सेकंड गियर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड गियर जब हमारा लगता है तो ये दोनों गियर कनेक्ट हो गए, इसका गियर दोनों लगभग बराबर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा टॉर्क भी थोड़ा कम जाता है और स्पीड थोड़ा क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे सेकेंड गियर कनेक्शन में हम काउंटर शाफ्ट में एक दूसरे छोटे गियर को आउटपुट शाफ्ट और दूसरे बड़े गियर कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण टॉर्क थोड़ा कम और स्पीड क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा हमें मिलने लग जाती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है थर्ड गियर होता है। जब थर्ड गियर का यहाँ कनेक्शन होगा तो आउटपुट शाफ्ट का छोटा गियर, यहाँ पे काउंटर शाफ्ट का बड़ा गियर, तो बड़े गियर के द्वारा अभी मैंने आपको बताया अगर छोटे गियर को घुमाया जाएगा तो क्या होगा, हमें स्पीड तो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्या होगा, टॉर्क उस टाइम हमारा कम लगेगा। तो थर्ड गियर में देखिए क्या पोजीशन रहता है,
थर्ड गियर में हम आउटपुट शाफ्ट का सबसे छोटे गियर को इंजन शाफ्ट से डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जिसके कारण हम टॉर्क बहुत कम व स्पीड बहुत ज़्यादा हमें मिलने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स या आइडियल गियर कह सकते हो, रिवर्स गियर के बारे में। तो रिवर्स गियर क्या होता है इसमें, ये यहाँ देखिए रिवर्स गियर यहाँ कनेक्ट किया गया है। तो रिवर्स गियर कनेक्शन में हम आउटपुट शाफ्ट से बड़े गियर को आइडलर गियर से कनेक्ट करते हैं, और जो होता है आउटपुट शाफ्ट के रोटेशन को रिवर्स कर देता है, जिसके कारण क्या होता है आउटपुट मोशन हमें रिवर्स मिलने लगता है, जिससे हमारी गाड़ी बैक होने लग जाती है। हमें स्पीड और टॉर्क से जितना ज़्यादा वेरिएशन चाहिए होता है उतने से ज़्यादा ही हमें हमारे गियर चले जाते हैं। जितना गियर जोड़ेंगे ड्राइविंग सरल उतनी स्मूथ होती चली जाएगी, मगर इसके साथ ही गियर बॉक्स का साइज भी क्या होता है बढ़ता चला जाता है। इन दोनों परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए गियर बॉक्स का डिजाइन किया जाता है। हमें जितना ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होगी, ठीक है, उस हिसाब से गियर बनाया जाएगा, और हमारी गाड़ी स्मूथ चले उस हिसाब से गियर बॉक्स का साइज छोटा या बड़ा डिजाइन किया जाता है। अब स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का उपयोग क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को पुराने समय में ऑटोमोबाइल के गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता था। आज के समय में इस प्रकार के गियर को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका कंस्ट्रक्शन तो सिंपल है, मगर इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आउटपुट बहुत कम आता है। साथ ही ड्राइवर को भी इसकी गियर बॉक्स को ऑपरेट करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की गियर बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर बहुत कुशल होना चाहिए। अभी मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि ये गियर बॉक्स जो होते हैं इसको चलाने के लिए अनुभवी या फिर एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर की ज़रूरत होती है, वरना हर ड्राइवर को इसको चलाना आसान नहीं है। इसलिए क्या हो गया, आजकल इसको यूज स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा गियर बॉक्स कौन सा था, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स था। अब थोड़ा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है, इस स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का थोड़ा सुधरा हुआ रूप कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स बनाया गया है। तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स एक टाइप का गियर है जिसमें गियर बॉक्स के अंदर लगे हुए गियर एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स मैनुअल टाइप गियर बॉक्स यानी कि एक गियर बॉक्स को ड्राइवर के द्वारा ऑपरेट करना पड़ता है। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में हेलिकल या डबल हेलिकल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हेलिकल और डबल हेलिकल गियर किस प्रकार का होता है, जब मैंने गियर के क्लासेस करवाए उसमें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हेलिकल और डबल हेलिकल गियर किस प्रकार का होता है, स्पर गियर किस प्रकार का होता है ना, और कहाँ पे इसका वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है कि हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर किस गियर बॉक्स में लगा होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में लगा होता है, और इसमें एक डॉग क्लच भी लगाया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसी में आप पढ़ोगे अभी कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में डॉग क्लच के बारे में। और डबल हेलिकल गियर को क्या बोला जाता है, हैरिंग बोन गियर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि हैरिंग बोन गियर किसे कहा जाता है, या आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि डबल हेलिकल गियर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान करना है और इसको साथ में नोट्स कर लीजिए, जिसके कारण नॉइज एंड वाइब्रेशन बहुत कम होता है। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स जो होता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स की तुलना में, फिर भी इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स का अपग्रेड वर्जन है। यानी कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स जो गियर आपस में हमेशा कनेक्ट होने के कारण गियर बदलते हैं, और गियर के दांते टूटने या खराब होने का खतरा इससे क्या होता है, कम जाता है। चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं। आप देख सकते हो ये गियर बॉक्स जो कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का। मैंने अभी डॉग क्लच के बारे में बताया, तो ये देख सकते हो ये दोनों जो है यहाँ पे डॉग क्लच है। ये क्या करता है, ये गियर को कनेक्ट करने का काम इसमें करता है। कांस्टेंट गियर बॉक्स में गियर रेशियो को बदलने के लिए हम डॉग क्लच का इस्तेमाल किए करते हैं। तो डॉग क्लच देख लीजिए, ये डॉग क्लच यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट डॉग क्लच एक कंपोनेंट होता है जो शाफ्ट के साथ घूमता है, या फिर ये समझ सकते हैं कि क्लच शाफ्ट में पावर डॉग क्लच से ही आती है। डॉग क्लच गियर को कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण डॉग क्लच और गियर एक साथ घूमते हैं। डॉग क्लच को घूमने के कारण ही क्लच शाफ्ट भी क्या होता है, घूमता है। क्लच शाफ्ट पर लगे हुए गियर को बेयरिंग की सहायता से क्लच शाफ्ट पर फिक्स करते हैं, मगर टॉर्क ट्रांसफर नहीं करते। गियर क्लच शाफ्ट पर फ्रीली रोटेट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर आप लोगों को हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा लीवर के द्वारा फोर्स लगाने में डॉग क्लच जो होता है क्लच शाफ्ट के गियर प्लेनेट एंड रिंग गियर की तरह दूसरे गियर को कनेक्ट
करते हैं, जिससे क्या होता है डॉग क्लच हमारा ट्रांसफर हो जाता है और डॉग क्लच टॉर्क शाफ्ट के साथ क्या होता है ट्रांसफर कर दिया जाता है। डॉग क्लच क्या होता है काउंटर शाफ्ट के साथ किस तरह कनेक्ट होता है, तो काउंटर शाफ्ट के गियर क्लच शाफ्ट के गियर से परमानेंट क्या होता है कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, परमानेंट इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। काउंटर शाफ्ट के गियर काउंटर शाफ्ट के साथ ही घूमते हैं, मगर क्लच शाफ्ट का गियर जो होता है शाफ्ट के साथ फ्री रोटेट हो जाता है। इसको रोटेट करने के लिए क्या होता है क्लच शाफ्ट के साथ फ्रीली इसको रोटेट किया जाता है। इसका स्पीड और टॉर्क किस प्रकार वर्क करता है, ये एक तरह से आप समझ सकते हो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में अभी जो मैंने आपको बताया, सेम वैसा ही इसका भी वर्क होता है। जब हम एक बड़ा गियर यानी कि एक छोटे गियर को से जुड़ा हुआ होता है, तो अगर छोटे गियर से बड़े गियर का में पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो छोटे गियर में क्या होगा कम स्पीड में घूमेगा और टॉर्क ज़्यादा मिलेगी, स्पीड कम मिलेगी। टॉर्क तो हमें ज़्यादा हो मिलेगा लेकिन क्या होगा स्पीड कम मिलेगी। अगर बड़े गियर के द्वारा छोटे गियर में पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो छोटे गियर का बड़े गियर से ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, अर्थात स्पीड ज़्यादा होगा और टॉर्क हमें उस टाइम क्या होगा कम मिलेगा। चलिए अब इसको भी हम समझते हैं। न्यूट्रल कंडीशन में आप लोग देख सकते हो, न्यूट्रल कंडीशन में क्या क्या होता है, गियर बॉक्स न्यूट्रल या न्यूट्रल में डॉग क्लच किसी भी गियर से कनेक्ट नहीं होता, जिसके कारण गियर तो घूमता है मगर गियर टॉर्क क्लच में ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे मतलब गियर तो घूमता रहता है लेकिन यहाँ पे किसी गियर को कनेक्ट ना होने की वजह से हमारा पावर ट्रांसफर नहीं हो पाता। अब हम फर्स्ट गियर के बारे में समझते हैं। तो फर्स्ट गियर में वही होगा कि हमारा बड़ा गियर जो होता है छोटे गियर के द्वारा बड़े गियर को फर्स्ट गियर में ऑपरेट किया जाता है, जिससे क्या होगा हमें टॉर्क तो ज़्यादा मिलेगी लेकिन स्पीड यहाँ पे कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यही फर्स्ट गियर में होता है। सेकंड गियर भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, यहाँ देख सकते हो यहाँ सेकंड गियर आ गया, जहाँ पे हमें हमारी स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाती है और टॉर्क भी हमारा क्या होता है यहाँ पे कम जाता है। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप भी एक बार इसको पढ़िएगा ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। यहाँ मैं आप लोग को मैंने समझा दिया अच्छे तरीके से, और वहाँ पे आप जब पढ़ोगे एक बार खुद से तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि बड़ा मेहनत से ये सब कंटेंट तैयार किया जाता है। वरना अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लासेस और ऑब्जेक्टिव प्लस 2000 क्वेश्चन कम से कम करवाने वाला हूँ, वो सब क्लासेस रह गया। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि व्यूज आता है लेकिन ना तो वीडियो पे लाइक है ना कुछ है, तो यार एक तरह से एक मोटिवेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, तीसरे गियर कनेक्शन में दूसरा डॉग क्लच क्या होता है सी से कनेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है टॉर्क बहुत कम और स्पीड बहुत ज़्यादा ट्रांसफर होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े गियर के द्वारा क्या हो रहा है छोटे गियर को घुमाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है टॉर्क तो कम यूज हो रहा है लेकिन स्पीड हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ रिवर्स गियर भी उसी तरह वर्क करता है। रिवर्स गियर में पहला डॉग क्लच आइडियल गियर से जुड़ा रहता है और कनेक्ट होता है, जिसके कारण क्लच शाफ्ट रोटेशन चेंज हो जाता है, मतलब क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अब कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का उपयोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो पहले क्या होता था फार्म ट्रक मोटरसाइकिल और मशीनरी में इसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट है अब हमारा सिंक्रोमैश गियर बॉक्स में आने वाले टाइम के बाद जो होता है, इसके बाद उपयोग 1930 तक बहुत कम रह गया। आज के समय में कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का उपयोग नहीं होता, मगर कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के कुछ फायदे थे, जिसके कारण गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बेहतर काम करता है। इसे हेलिकल गियर के द्वारा यूज होने के कारण वाइब्रेशन व आवाज़ भी बहुत कम जाती है। गियर में लगातार हमेशा जुड़े रहने के कारण गियर के दांते टूटने की समस्या नहीं आती है। ड्राइवर को गियर बदलने में भी क्या होता है आसानी रहती है। डिसएडवांटेज भी थे, जैसे कि पावर एफिशिएंसी बहुत कम आती है, क्योंकि इसके सारे गियर हमेशा क्या होता है कनेक्ट रहते हैं। इस कारण से क्या होता है पावर ट्रांसमिशन हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो हमने सिंक्रोमैश गियर क्या होता है, सिंक्रोमैश गियर बॉक्स जो है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का सुधरा हुआ रूप है। इसमें सिंक्रोनाइजर रिंग का यूज किया जाता है डॉग क्लच की जगह पर। ठीक है, ताकि आसानी से गियर को बदला जा सके। इसमें भी क्या होता है दांतों को गियर के बहुत कम टूटने का चांस रहता है, क्योंकि सिंक्रोनाइजर रिंग के द्वारा होता है हमारा गियर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज गियर बॉक्स भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो। और क्या है इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से
डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। एक बार पढ़िए खुद भी पीडीएफ को, क्योंकि हर क्लासेस का मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आप नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को MSWDS का देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप लोगों को कंप्लीट, मैं कह रहा हूँ तो कंप्लीट कोर्स आप लोगों का होने वाला है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ।